नेट का बहुत ज़्यादा इश्यू है हमारे यहाँ, स्पेशली बहुत स्लो चलता है नेट। हमारी क्विज़ेस मिस होते हैं, असाइनमेंट्स मिस होते हैं, प्रेजेंटेशंस हमारी मिस होती है। एंड टाइम पे जब हम क्विज़ सॉल्व करने बैठ जाते हैं पढ़ के, तो फिर बीच में आके डिस्कनेक्ट हो जाती है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा ही इश्यू है। इसकी वजह से हमारी क्लासेस सफ़र हुई है, हम क्लासेस नहीं ले रहे हैं। गाँव से हम इंटरनेट चलता है कि गिलगित तक तो पहुँच गए हैं, लेकिन नेट का यहाँ पे ये मसला है। नेट इशू इतना ज़्यादा गिलगित में तो आपको पता है कि कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं नेट के हवाले से। इतना स्लो चलता है, हम वाईफाई भी लगाए तो फिर भी बहुत स्लो चलता है। तो यूनिवर्सिटी में जो ऑनलाइन क्लासेस का सिस्टम हुआ था, जिससे हम बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हुए, क्योंकि जब हम असाइनमेंट करते थे कोई क्लास सही से अटेंड नहीं हो रहा था, बीच में कट रहा था नेट वाईफाई की इश्यूज़ की वजह से। अगर कोई असाइनमेंट करके जो फिक्स डेट बताया गया था हमें, उसी डेट पर अगर हम वो सबमिट करते थे तो नहीं हो के जो है ऊपर से ऑनलाइन जो पेपर सिस्टम हुआ था, क्विज़ वगैरह, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए स्टूडेंट्स। और मुझे नहीं लगता है कि ये कुछ अच्छा काम हो गया, अच्छा नहीं लगा ये सब। लेकिन कुछ टीचर्स तो कहते थे कि ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपके वहाँ पे लाइट गई, आपके वहाँ पे नेट नहीं आ रहा है, वाईफाई स्लो है, दिस इज़ नॉट आवर प्रॉब्लम, तो ये आपने खुद सॉल्व करना है। तो थोड़ा सा टीचर्स को भी कोऑपरेट करना चाहिए। अब हम जो है एक तो बैकग्राउंड एरिया में रहते हैं, बहुत ज़्यादा दूर से आ रहे हैं, वहाँ पर हमें पता नहीं चलता है कि मोबाइल सर्विस ही नहीं चलता है, तो नेट कहाँ से चलेगा। हम लेट आए क्लासेस में, तो फिर भी हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया कुछ टीचर। ये जो ऑनलाइन क्लासेस का हमारे ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन डाला हुआ है, सारों को पता है गिलगित बल्तिस्तान में नेट का कोई एक्सेस कहीं भी नहीं है। जिस हिसाब से ये लोग हमारे ऊपर बर्डन डाल रहे हैं, जिस हिसाब से इन लोगों का पूरा सिलेबस आया हुआ है, हम ऑनलाइन क्लासेस में सारा रिकवर नहीं कर सकते। ऊपर से टीचर्स हमें दिन में इतना पढ़ाते हैं, शायद इतना हम यूनिवर्सिटी आते थे हमारे क्लासेस में इतना नहीं पढ़ाया जा रहा था। बुफर करता है नेट, 2 आवाज़ें आती है, 3 नहीं आती, उसमें भी सर ये पूछ के ये टाइम स्पेंड कर देते हैं कि आप क्या हो रहा है, आपका नेट चल रहा है नहीं चल रहा, सर नहीं चल रहा। इन बातों में क्लास हमारी ओवर हो जाती। ऊपर से हमारे ऊपर सिलेबस इतना दिया गया है। पहले सेमेस्टर के स्टूडेंट्स थे, कुछ समझ आया कि नहीं है। सेकंड सेमेस्टर में हम लोग आए हैं, वही चीज़ें हो रही हैं हमारे साथ। एक सेमेस्टर हमने सफ़र किया, अभी असाइनमेंट्स तक हमें सही से सबमिट करानी किसी बंदे को भी नहीं आती। गाँव साइड से लोग हैं, उनके पास नेट एक्सेस बिल्कुल भी नहीं है। और तकरीबन हमारे हर सब्जेक्ट के कोई 5-6 क्विज़ेस हुए हैं। क्विज़ेस के नंबर 12 से 13, 14 नंबर हैं। किसी का नेट इतना तेज़ नहीं चलता कि वो टाइम पे अपना वो क्विज़ वो दे सके। दूसरा, टीचर्स 9 बजे क्लास लेते हैं, 8:45 पे ये बताते हैं कि 9 बजे आपका क्विज़ होगा। बंदे अपनी लाइफ में बिजी होते हैं, तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम इस हिसाब से कि कुछ ऐसा कोई हल निकाले जिसके ज़रिए से स्टूडेंट के लिए भी कोई रिलीफ मिले। हमारे लिए कोई रिलीफ नहीं है ऑनलाइन क्लासेस में। ये लोग आप अपने लिए कर रहे हैं कि आप अपने यूनिवर्सिटी को आप इतना ऊपर दिखाना चाहते हैं कि हम ऑनलाइन क्लासेस चला सकते हैं, लेकिन प्लीज़ आप नहीं चला सकते, ना हम इतना बर्डन सफ़र कर सकते हैं। प्लीज़ सर। मेरा ताल्लुक़ खरमंग के दूर दराज के इलाके खरमंग गोहरी से है। वहाँ पर हमें ऑनलाइन क्लास हुआ और पूरे गिलगित बल्तिस्तान में जो नेट का इशू रहते हैं तो खरमंग की बात ही नहीं है। तो इस हवाले से अभी हमें एक वो आ गया, मैसेज आ गया 21 साहब लोगों का एग्ज़ाम है, तो बस हम परेशान हैं। और हम वीसी से हमारे रिक्वेस्ट है कि इस पे कोई रिलीफ दे स्टूडेंट को, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट अभी स्ट्रेस का शिकार है कि अचानक से उनका जो ऑनलाइन क्लास होने के बाद अचानक से उनका पेपर है और ऑनलाइन क्लास सही तरह से किसी का भी नहीं हुआ है। सबको पता है नेट का इशू रहा। हमारे पास कोई मटेरियल नहीं पहुंचा, कोई असाइनमेंट मुझसे सबमिट ही नहीं हुआ क्योंकि नेट इतना स्लो है। मुझे एक भी असाइनमेंट मुझसे सबमिट नहीं हुआ LMS पे। अच्छा, क्विज़ का प्रॉब्लम रहा सारे स्टूडेंट को कि अचानक से पता चल जाता था कि आज क्विज़ है, तो सही तरह से तैयारी भी नहीं होता था और टाइम का भी मसला होता था। नेट बंद हो जाते तो वो क्विज़ रह जाता। इस हवाले से टीचर की कोई कोऑपरेशन नहीं था। बस जिसके पास नेट था वो बड़ा आसानी के साथ कर सकते थे, जिसके पास नेट का मसला था उनका वो लेफ्ट हो जाता था। ऑनलाइन स्टडीज़ का ये है कि बहुत सारे तलबा जो है किसी हद तक इससे मुस्तफ़ीद भी हुए हैं, लेकिन मेजॉरिटी उनकी भी है कि जो है नेट ना होने की वजह से जो काफ़ी सफ़र हुए हैं। जैसा कि सबको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो है शुरू से नेट का इशू चला है। यहाँ पे 3G 4G के नाम पे चल रहा है, लेकिन यहाँ पे 2G से ज़्यादा वो नेट अवेलेबल नहीं है। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स इन चीज़ों से सफ़र है, ऑनलाइन क्लासेस वो लोग नहीं ले सके हैं। और ताहम स्टूडेंट और जो है तलबा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेचैनी पाई जा रही है कि जो 21st से
जो टर्मिनल एग्ज़ाम्स होंगे उनके हवाले से उनका क्या हाल होगा, क्योंकि एक हफ़्ते का ड्यूरेशन जो दिया है वो टू सम एक्सटेंट, ये भी कोई कम ड्यूरेशन इतना ज़्यादा नहीं है, इसमें जो है वो पूरा नहीं कर सकती किसी हद तक। क्विज़ में मोस्टली होता है कि जब आपने 50% जब अटेंड किया और नेट डिस्टर्ब हो गया, फिर वहाँ पर जो है आपका मार्क्स में इशू होता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा इशू भी यही आ रहा है, मार्क्स जो है आपके पास जो डायरेक्टली मिलते हैं वो हमारे पास क्विज़ है, और क्विज़ में भी जो है मार्क्स लेने से हम जो है कासिब होते हैं। दौर में सब लोग एजुकेशन जो है नेट से हासिल करते हैं, ठीक हो गया। तो अब हमारे नेट गिलगित बल्तिस्तान में अगर नेट को देखा जाए तो यहाँ पे जो नेट की क्वालिटी है बहुत ही सुस्त है, मतलब ना होने के बराबर है, जिससे स्टूडेंट्स मतलब बहुत सफ़र हो रहे हैं। तो कहीं भी गिलगित में अगर आप देखें तो वहाँ पे तो नेट चलता ही नहीं है, बिल्कुल ही इसकी बहुत ही नेट की कमी है। तो हुकूमत को चाहिए कि मतलब नेट स्पीड को थोड़ा अच्छा करें।